इंदौर के सरकारी अस्पतालों में बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल बंद मशीनों पर लाखों रुपए का मेंटेनेंस भुगतान कर दिया गया, यानी एक बड़े घोटाले की तरफ अब ये कार्रवाई इशारा कर रही है। विस्तार न्यूज के पास बिलिंग के दस्तावेज भी मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी, जो मशीनें लगभग 49 महीनों से बंद है, उपकरणों का बिल पास हो गया। जो उपकरण बंद पड़े हुए हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, जो रद्दी हो चुके हैं, उन उपकरणों के नाम पर पैसों की उगाही की जा रही है। बिलिंग दस्तावेजों से यह बड़ा खुलासा हुआ है। यह खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं। और अब इस तरह की बिलिंग व्यवस्था सवाल खड़े करती है, जो सोचने पर मजबूर कर रही है। इंदौर के एमवाय अस्पताल, जो हमेशा सवालों में रहता है, इंदौर का ऐसा अस्पताल जिसे उस एरिया का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि इस अस्पताल में क्षेत्र के सभी मरीजों की चिकित्सा अच्छे से होती है, लेकिन वही अस्पताल हर कुछ दिन बाद एक नए विवाद के साथ सवालों में आ जाता है। और अब एक बार फिर यही सवाल इस अस्पताल को लेकर खड़े हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इस अस्पताल में बिलिंग को लेकर, जिन उपकरणों की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे, अब वो मशीनें, ये देख लीजिए, जब मशीनों का रिकॉर्ड और मेंटेनेंस का ब्यौरा मांगा गया तो कंपनी ने लिखित जवाब में स्वीकार किया कि 57 मशीनें बंद हैं, उनका रिकॉर्ड उपलब्ध ही नहीं है। इसके बाद मेडिकल कॉलेज ने कंपनी पर 86,000 रुपए की पेनल्टी लगा दी, जबकि तब तक 42 लाख रुपए से ज्यादा का भुगतान हो चुका था। और यही कारण है कि ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो मशीनें चल ही नहीं रही हैं, उनका मेंटेनेंस किस बात का? बंद उपकरणों पर 42 लाख रुपए खर्च क्यों हो गए और उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी खड़ा होता है कि सरकारी खजाने पर मेंटेनेंस के नाम पर बड़ा खेल हुआ है। सोचिए, जो मशीनें यहां पर बंद पड़ी गए, उनकी कीमतें लाखों करोड़ों रुपए में है। 45 दिन की जो अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसमें यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पिछले 49 महीने, 4 साल 1 महीने का जिक्र कर रहा हूं, बंद पड़ी लगभग 1,44,00,000 रुपए कीमत की 57 मशीनों के रखरखाव के नाम पर यह खर्चा किया गया है। यानी सोचिए, जो मशीनें काम की नहीं हैं, जो मशीनें बंद पड़ी हैं, जिन मशीनों का कोई इस्तेमाल इस अस्पताल में नहीं हो रहा है, उन मशीनों के नाम पर भुगतान करवा लिया गया। सोचने पर मजबूर करता है। हैरानी की बात यह है कि जिन मशीनों पर मेंटेनेंस का बिल लगाया गया है, उनमें कई वर्षों से उपयोग नहीं हो रही है। इन मशीनों में वेंटिलेटर भी है, बॉडी वार्मर भी है, ओटी लाइट भी है, ओटी टेबल्स भी हैं। सोचिए, अरे हद है साहब, जिनका इस्तेमाल नहीं, उनके नाम पर पैसा निकलवा लिया। इस वक्त हमारे सहयोगी अक्षत हमारे साथ जुट गए हैं। अक्षत, ये जो लाखों का भुगतान हुआ है, ये जो मोटी रकम निकलवाई गई है, ये किसके जेब में गई है? जिन लोगों ने इतने बड़े घोटाले को, भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है, क्या उन लोगों के नाम सामने आ पाए? अक्षत। बिल्कुल दीपेश, देखिए, बहुत हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एमवाय अस्पताल, जो कि अक्सर अपनी ऐसी ही चीजों को लेकर मशहूर रहता है, वहां पर एक और वित्तीय घोटाला। इस बार अकेले एमवाय अस्पताल नहीं, एमजीएम कैंसर हॉस्पिटल सहित तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, उनमें इतना बड़ा घोटाला किया गया। आप सोचिए दीपेश, एक कार आपके पास हो और वो 1 किलोमीटर भी ना चली हो, लेकिन आपको कोई बोले कि ये 20 लाख किलोमीटर चली है और इसका हम आपको मेंटेनेंस आपका इतने हजार रुपए, तो आपको आश्चर्य होगा कि 20,000 किलोमीटर। वैसा ही मामला कुछ इंदौर के अस्पताल में हुआ है, जहां पर वो मशीनें जो बंद हैं, उनमें साफ तस्वीरों में उस पे डिस्पेंसर मार्कर से लिखा गया है नॉट वर्किंग, नॉट इन अ कंडीशन टू वर्क।
उसके बाद भी इन मशीनों के नाम पर लाखों रुपए, और लाखों भी कोई छोटी मोटी रकम नहीं, 40 लाख से ज्यादा, मैं अगर सही आंकड़ा बताऊं तो 48 लाख रुपए सीधा सीधा निकाल लिया गया। और जो बिल्स हैं जिनमें बिल में साइन हुआ है उसमें सभी बड़े अधिकारियों के नाम हैं, उसमें वहां के डीन अरविंद घनघोरिया का नाम है, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, जो ट्रेजरर्स हैं, सबकी साइन हुई है और उसके बाद ये बिल पास हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो मशीनें जनता को सुविधा देने के लिए लाई जाती हैं वो तो चल ही नहीं रही हैं। जब मशीनें चल नहीं रही, नहीं, तो नरेंद्र सिंह, दिव्या शर्मा और संजय दीक्षित, जिनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी, जिनके सिग्नेचर से ये पेमेंट बहुत आसानी से हो गया, जिन्हें देखना था ये मशीनें वर्क कर रही है नहीं कर रही हैं, जिसके नाम पर पैसा लिया जा रहा है, उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा? बिल्कुल दिपेश, सबसे बड़ी बात यही है कि भाई जब आपने बिल को सैंक्शन किया, जब आपने सरकारी खाते से पैसा निकाला और उन कंपनीज को पैसा दिया, तो क्या आपने ये नहीं देखा कि वो मशीनें वर्क नहीं कर रही हैं? दिपेश, इसके एक्सक्लूसिव जो दस्तावेज हैं वो भी हमारे विस्तार न्यूज के पास है, क्योंकि हम जिम्मेदार चैनल हैं तो हर बात बड़ी जिम्मेदारी से करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग एम्पायर में दर भटकते रहते हैं इधर उधर कि भाई उन्हें इलाज मिल जाए, और जो मशीनें जनता को सुविधा देने के लिए बुलाई जाती है वो चलती ही नहीं है। चलिए वो बात भी छोड़ दीजिए, लेकिन जो दोनों लोग हैं जिनका नाम का आप और हम जिक्र कर रहे हैं, क्या उनकी नैतिक जिम्मेदारी इतनी भी नहीं थी कि वो एक बार उन मशीन्स को वेरीफाई करें, उन सभी मशीनों की लिस्ट को सामने हाथ में लेके बैठे और देखें कि कौन सी मशीन चल रही है, नहीं, लेकिन अक्षत, एक बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है, जब तक 42 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया तब तक कंपनी की तरफ से ये बताया गया कि साहब उनमें से 57 जो मशीनें हैं वो बंद पड़ी हुई हैं, उनका काम ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई कंपनी और यहां भुगतान कराने वालों के बीच में कोई तो बिचौलिया होगा जो इस तरह से पैसों की उगाही करना चाह रहा होगा, जो भ्रष्टाचार करना चाह रहा होगा, कंपनी ने जिसके जरिए ये पैसों की उगाही कराई होगी, कोई तो होगा। और आखिर ये कंपनी कब से काम कर रही है, इसका ठेका अब तक क्यों नहीं निरस्त किया गया? बिल्कुल दिपेश, स्वाभाविक सी बात है। देखिए, कोई सिस्टम में यदि किसी कंपनी को पेमेंट होता है तो वहां पर अंदर के कुछ लोग मौजूद होते हैं जिनका ये नैतिक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी बिल को वेरीफाई करा जाए और उसके बाद ही उस बिल को पास किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से दिपेश, ये जो एजेंसी है, जो कंपनी है जिसने यहाँ पे सर्विसिंग का टेंडर लिया है, लंबे समय से काम कर रही है और बिल्कुल अंदर ही एमजीएम मेडिकल कॉलेज जो है और प्रशासन का ही कोई ना कोई व्यक्ति इसमें संलिप्त है कि इस तरीके से इतनी बड़ी लापरवाही होती है और महीनों इन लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं उन मशीनों पे जो चल नहीं रही हैं। इस पर एक हाई लेवल कमेटी जो है वो बैठनी चाहिए और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अभी तक उन जिम्मेदारों पर जांच क्यों नहीं बैठाई गई और क्यों वो एजेंसी का टेंडर रद्द नहीं कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है, कब तक कंपनी के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।